अपने संतान की आयु अगर लंबी चाहते हो कि उसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, अकाल मृत्यु ना हो, तो एक कार्य अवश्य करना चाहिए। जब आपको संतान की प्राप्ति नहीं थी, संतान नहीं थी, तब तो आप देवी देवता सबके पास जाते थे, उनके पास हाजिरी लगाते थे, उनसे निवेदन करते थे, गुहार लगाते थे, माथा पटकते थे। और अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान हो गई, तो फिर आपने क्या किया? आप उसके बाद अपनी दुनिया में मस्त हो गए, आपने भगवान को ही बिल्कुल भुला दिया। यह भगवान को बिल्कुल भुलाने का तात्पर्य यह है कि आपने अधर्म का मार्ग अपना लिया। जब धर्म के मार्ग पर थे तो आपको संतान की प्राप्ति हुई, और अधर्म के मार्ग पर गए तो क्या होता है? उसके बाद आपकी जो दिनचर्या शुरू होती है, जन्मदिन मनाते हो तो जन्मदिन में मांसाहार का भोजन करते हो, जन्मदिन मनाते हो उसमें मांस मदिरा शराब पीते हो। अब जरा विचार करो महाराज कि जो जन्मदिन इस तरीके से मनाया जाएगा, क्या उसकी आयु बढ़ेगी या उसकी आयु घटेगी? उस संतान की आयु बढ़ेगी या घटेगी? आप स्वयं विचार कर लो। जो देवों के देव महादेव हैं, वो मृत्युंजय भगवान है, और ये मृत्युंजय भगवान का सीधा सा एक संदेश है, सीधा सा उनका कहना है। करना क्या है आपको? जब भी इस तरह की परिस्थितियां हो, जब भी इस तरह की बात हो, तो एक बात तो हमेशा आपको ख्याल में रखना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जब भी जन्मदिन जन्मोत्सव की बात आए, आपकी संतान की हो या खुद आपकी हो, आपकी पत्नी का हो, आपके पिता की हो, आपकी माता जी की हो, जब भी आप जन्मदिन मनाओ, जन्मदिन में दो चीज की वर्जना जरूर करो। वर्जना क्या करोगे? वर्जित क्या रखोगे? जन्मोत्सव मनाने में कभी मांस मदिरा का सेवन मत करो। दूसरा क्या करोगे? प्रथम तो ये करना, और दूसरा, जब आप जन्मोत्सव मनाते तो जो भी बनाओ शुद्ध सात्विक भोजन बनाओ, और भगवान भोलेनाथ के शरण में जाकर के और बच्चे की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करोगे। अगर इस तरह से आप जन्मोत्सव मनाओगे तो आपके लिए वह बड़ा उत्तम होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, मां जगदम्बा की कृपा होगी। और मैं तो उन सभी से कहता हूं, मैं हर कथाओं में कहता हूं महाराज, आप जितने लोग देश विदेशों से कथा सुन रहे हैं, वह आज कितने कितने लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और धारण कर लिया। आप जाके देखो, हमारे जितने भी भक्त हैं बाहर के देशों में, वो अक्षरशः बात मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भक्त भी हैं, उन्हें बात मानने की ना बीमारी है। पत्नी तो कहती है कि बाबा ये बात मान लो, लेकिन पति मानता नहीं। दोस्तों को बुलाना है, और अगर हम मंदिर में जाकर के जन्मोत्सव मनाएंगे तो ना तो वहां खा पी पाएंगे। अब जरा एक प्रश्न का जवाब दो, क्या तुम्हारा खाना पीना जरूरी है? मांस मदिरा पीना जरूरी है, खाना जरूरी है, या पुत्र की आयु जरूरी है? दोनों में से तय कर लो। यदि चाहते हो कि तुम्हारे संतान की फिर अकाल मृत्यु हो, दुर्घटनाएं हो, कई तरह की परेशानियां हो, तो जैसे कर रहे हो महाराज करते रहो। अगर एक बोतल शराब में काम चलता हो तो आप 10 बोतल शराब मंगा लो। अगर मांस खाते हो, 10 किलो की आवश्यकता है तो 20 किलो मंगाओ और भोग लगवाओ। उसकी आयु नहीं बढ़ेगी, उसकी आयु का क्षय होगा। और क्षय कैसे होता है महाराज? जिस जीव की हत्या करके आप खा रहे हो, उसका भी तो कोई परिवार था। माना कि वह तुमसे बोल नहीं पाता, माना कि वह अनबोलता जानवर है, वो सिर्फ असहाय है, और अगर तुम खाते हो तभी उसे काटा जाता है, उसकी हत्या की जाती है। तो सबसे बड़ा पाप का भागी वह व्यक्ति होता है जो मांसाहार भोजन करता है, और जो काटता है। पाप तो उसे भी लगता है महाराज, लेकिन वह उसका पाप थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि हमारी वृत्ति है, हमारा व्यवसाय है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो धन की प्राप्ति नहीं होगी, और धन की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा परिवार कैसे चलेगा महाराज? तो भगवान भोलेनाथ की कृपा। तो अपने पुत्र की अगर लंबी आयु चाहते हो तो आप जाकर के शिवालय में आप उसका जन्म उत्सव मनाओ। बाकी दिन आपको जो करना है करते रहो। लंबी आयु चाहते हो, जिसकी भी लंबी आयु चाहते हो। और जरा एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारी दुर्घटना हो, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि हमारे जीवन में संकट आए, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि हम कष्ट से गुजरे। लेकिन देखो, दुर्घटनाएं भी होती हैं,
मृत्यु भी होती है, तकलीफ भी होती है, अंगभंग भी होता है, और उसके बाद जब विचार किया जाता है महाराज तो हम पछताते हैं। तो हम पछताने का कार्य क्यों करें? क्यों ना आज ही से इस चीज का तिरस्कार करें? परमपिता परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया। क्या जीव हत्या करना जरूरी है? जीव हत्या करना जरूरी है? क्या मांस और मदिरा का पान करना जरूरी है? आप किस तरह की खुशी मना रहे हो? किसी को तकलीफ पहुंचा करके, किसी का जीवन बर्बाद करके, किसी को दुख पहुंचा करके, क्या आप ये उम्मीद करते हो कि आपके जीवन में खुशियां आएगी? क्या यह कल्पना करते हो कि आपके जीवन में खुशहाली रहेगी? देखो, अगर आपने किसी की जीव हत्या किया तो एक न एक दिन वह पाप घूम फिरकर आपके पास आएगा, क्योंकि पाप आपके द्वारा हुआ है। तो क्यों न हम अपने आप को आज से ही सुधारें? और सिर्फ एक देव है जो तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर देगा। आज से संकल्प करो कि हे परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव, आज तक हमसे बहुत पाप हुआ, जाने अनजाने में मैंने बहुत पाप किया। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। और उनके शरण में जाकर के आप नतमस्तक हो जाओ, दंडवत हो जाओ और अपने आप को समर्पित कर दो इस कल्पना के साथ, इस संकल्प के साथ, हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी मुझसे भूल हो गई, जो भी मुझसे पाप हो गया, उसे आप क्षमा करने का कष्ट करें, उसे मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें, अपने शरण में लें, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो मंद बुद्धि था, मुझे इस बात का तनिक भी भान नहीं था, इस बात का तनिक भी आभास नहीं था, और मैं इस वजह से गलत मार्ग पर था, गलत कार्य करता था। जैसे ही आपके मन में इस तरह का भाव आएगा, आपका मन निष्पाप हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। और अगर आपका मन निष्पाप हो गया, निष्कलंक हो गया महाराज, तो आपके आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। और अगर शिवालय में जाकर के, भोलेनाथ के समक्ष जाकर के दर्शन करने के बाद, संकल्प करने के बाद अगर आपकी आंखों में आंसू भर जाता है, तो समझ लेना कि परमपिता परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर हो गई। मन का भावुक होना, आंखों से अश्रुधारा बहना, वो भक्ति का उदय बताता है, पापों का नाश बताता है, और फिर नई ऊर्जा के साथ नई दिशा का संकेत करता है महाराज। तो हम अपने जीवन को खुशहाल भी बना सकते हैं और अपने जीवन को दुख में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो तय आपको करना है कि जीवन को आनंद से व्यतीत करना है या फिर जीवन में कलह, झगड़े, मारपीट करना है। सबका जड़ क्या है? मांस और मदिरा। ये दो ऐसे कलयुग के महापाप हैं जो अगर आपके घर में प्रवेश कर गए तो आपकी सुख शांति भंग हो जाती है। आपके घर में जो खुशहाली होती है वो कहीं ना कहीं उसे ग्रहण लगता रहता है, वह खुशहाली कहीं ना कहीं समाप्त होती रहती है। तो हमें धीरे धीरे इस प्रवृत्ति को बदल देने की आवश्यकता है। अब जरा विचार करो, क्या जन्म होते ही आपको मांस खिलाया गया? क्या जन्म होते ही आपके मुंह में मदिरा और शराब डाला गया? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। जब जन्म हुआ था तो बड़े सात्विक तरीके से आप कार्य किए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता था। और उसके बाद माता पिता ये कहते हैं कि मेरी संतान मेरी बात नहीं मानती, तो कहीं ना कहीं माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि संस्कार तो माता पिता ने ही दिया, माता पिता ने ही खाना सिखाया। अब एक प्रश्न आएगा कि महाराज, हमने तो ये खाना सिखाया, शराब पीना तो नहीं सिखाया। तो आपने अगर एक बुराई सिखाया तो दूसरी बुराई तो महाराज स्वतः ही चली आएगी, समाज में चली आएगी। हित मित्र दोस्त नाते जितने भी हैं होंगे वो बुराई लेकर चले आएंगे। आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छाई आने में समय लगता है, बुराई को आने में कभी समय नहीं लगता। बुराई को आने में कोई वक्त नहीं लगता, वो हर समय रहेगी। तो अगर चाहते हो कि जीवन से बुराइयां समाप्त हो जाए, विपत्तियां समाप्त हो जाएं, तो सिर्फ एक ही काम करना मैं सबसे कहता हूं कि जो भी कार्य करो परमपिता परमेश्वर की शरण में जाकर काम करो और दान की प्रवृत्ति को अपनाओ, अपने आचार और व्यवहार को शुद्ध करो, और फिर देखो भोलेनाथ आपकी हर बात सुनेंगे। हम सब पाप कर्म करते रहते हैं और जाकर के कहते हैं बाबा हमारी बात नहीं सुनते। मैं तो बरसों से पूजा करता हूं, मैं तो बरसों से पूजा करती हूं, लेकिन भगवान भोलेनाथ मेरी बात सुनते क्यों नहीं? भगवान भोलेनाथ तुम्हारी बात क्यों सुन?
क्योंकि तुम्हारा पाप इतना ज्यादा है। तुम्हारे द्वारा जो किया गया कर्म है, तुम्हारे द्वारा जो किया गया पाप है, जब तक उसका शमन नहीं होगा, जब तक वह नाश नहीं होगा, तब तक महाराज कोई भी देव आपकी बात नहीं सुन सकता। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और अगर सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ भटका हुआ नहीं कहते। इस संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, स्वाभाविक है उससे भूल होना। हम सबसे कोई ना कोई भूल होती है। अगर भूल हो गई तो उसे सुधार करने की आवश्यकता है, उसकी प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता हम सबको अपने मन में धारण करनी चाहिए कि आज मुझसे गलती हो गई है, उसका सुधार बहुत ही आवश्यक है। और सुधार करने वाले को बाबा माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, क्योंकि मृत्युंजय भगवान है। जन्म और मृत्यु को जो टाल सकता है, जो आपके कष्टों को दूर कर सकता है, जो आपकी अकाल मृत्यु को टाल सकता है, जो आपके सब दुखों को टाल सकता है, वो देवों के देव महादेव है महाराज। तो आज से ही परिवर्तन करो, आज से ही अपने आप को बदलो। बोलो ओम नमः शिवाय।